हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 8.5। ठीक है। 8.5 जनरली जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो टोटली हम यूनिटरी मेथड पे करेंगे। अच्छा, यूनिटरी मेथड नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। यूनिटरी मेथड इज मीन दैट कि सर आपको किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू पता हो। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ एक पेन का रेट जो है वो कितना है बेटा, वो मान लो 10 रुपए है, कितना है 10 रुपी है। तो अब मैं इजिली आपसे पूछ सकता हूँ कितने भी पेन का अगर मैं आपसे रेट पूछूं आप बड़े आराम से बता लोगे कि सर इसका रेट इतना पड़ेगा, है ना। तो दैट्स कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया ना। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है और हम बड़े आराम से इसको क्या करेंगे, डील करेंगे। तो वन पेन की जो कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 रुपी है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि चलो अभी बताओ मुझे 10 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 10 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 10 × 10 मतलब 100 रुपए। तो यही होता है आपका यूनिटरी मेथड। क्या होता है, यही आपका यूनिटरी मेथड। और आज की क्लास में हम यही यूनिटरी मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो यूनिटी मेथड में पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, ये देखो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है अ वर्कर इज पेड 595 फॉर 7 डेज, हाउ मच विल ही अर्न इन 15 डेज। मतलब कोई एक वर्कर है, जैसे मान लो एक कोई वर्कर है। ठीक है। अब इसको पे किया जाता है, मतलब एक दिन 7 डेज के लिए इसको पे किया जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ 7 डेज के लिए इसको पेश किया जाता है। कितना पे करते हैं, 595 रुपी। तो आप ये निकालो ना कि 1 डे के लिए इसको कितना पे किया जाता होगा। तो 7 डे का है, तो 7 डे का 1 डे का निकालने के लिए क्या करेंगे हम इस वाले वैल्यू में मतलब 595 में 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 × 1 = 7। अब 7 का टेबल पढ़े कि 59 से ज़्यादा ना हो, तो 7 × 9 जा 63 हो जाता है। तो 7 × 8 = 56, 3 बचा, 7 × 5 = 35। तो 1 डे का जो प्राइस हो गया, यानी एक दिन में इनको मिलता है 85 रुपी। कितना मिलता है, 85 रुपी 1 डे में मिलता है। हमें निकालना है कि 15 डेज में कितना मिलेगा। तो इसको हम 15 डेज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 85 × 15 डेज। तो 15 5 का कितना होता है, 15 5 = 75 का 5, कैरी 7, और 15 8 = 120। और 120 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 127 रुपी। मतलब इतना रुपए ये टोटल अर्न करेगा ओवरऑल व्यू में, यानी जितना भी इसका काम होगा सब में 15 दिन में इतना पैसे अर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 9 बस कैरी 504 पीपल, फाइंड हाउ मेनी बस आर नीडेड टू कैरी 3024 पीपल एंड नंबर ऑफ पीपल दैट 13 बस कैन कैरी। तो पहले हम ये निकालें ना कि 504 बस लोगों को ले जाने के लिए कितनी बसेस लगती हैं, 9 बस लगती है। कितनी बसेस, 9 बसेस। तो ये निकालो कि 1 पीपल को कितने बसेस ले जा सकती हैं। तो हो जाएगा 9/504। अब ये 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिवाइड कर दो। 9 1 = 9, 9 5 9 6 ज़ा 9 6 ज़ा 54, 54 अधिक हो जाएगा। तो 9 5 ज़ा 45 बचा कितना। इसके बाद देखो 504 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 9 5 ज़ा 45 बचा आपका 54 है क्या, और 9 6 ज़ा 54। तो यहाँ पे इतना आ गया, मतलब एक पीपल को ले जाने के लिए इनको 1/56 बसेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 1/56 बस की क्या हो रही है, जरूरत पड़ रही है। किसके ले जाने के लिए, एक लोग को ले जाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कह रहा है बताइए हाउ मेनी बसेस आर नीडेड टू कैरी 3024। तो 3024 लोगों को ले जाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी 3024 इंटू 1/56 बसेस की। अब देखो दोनों ही कट रहे हैं,
ऊपर वाला भी और नीचे भी, और इसे चक्कर में किससे कट रहा है, तो 5 6 से 11, 56 से डिवाइड, डायरेक्ट डिवाइड करिए 324 को। तो अगर हम मान लीजिए 6 टाइम ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम ले जाएंगे तो 5 टाइम लेके जाते थे। 5 6 30 का 0 कैरी आ गया 3, 5 5 25, 25 और 3 28, ये आ गया 2, और यहाँ पे बचा कितना, 10 में से 8 गया 2 22। अभी आ जाएगा 4, हम इसको ले जाएंगे 4 टाइम में, 4 6 24 का 4 कैरी आ गया 2, और 4 5 22 22, ये कैंसिल हो गया। तो ये इससे कटेगा कितनी बार में, 54 टाइम में। तो यानी कितने बसेस चाहिए, 54 बस चाहिए आपको इतने लोगों को ले जाने के लिए। सेकंड केस क्या कह रहे हैं, सेकंड केस देखिए, सेकंड केस ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल दैट 13 बस कैरी, तो 9 बसेस में कितने लोग जा रहे हैं, ऐसे देखो 9 बसेस में कितने लोग जा रहे हैं, 504, तो 1 बस में कितने लोग जाएंगे, ये जाएंगे 504 अपॉन 9, डिवाइड करें कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 56 आ रहा है कि 1 बस में आपका 56 पीपल जा सकते हैं। तो बताइए 13 बसेस में कितने जाएंगे, तो 13 बस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसी का मल्टीप्लाई बस। तो 13 6 जा कितना, 78 का 8 कैरी आ गया 7, 35 जा 65, 65 और 7 कितना हो गया 2 और 7 72, इतने लोग जा सकते हैं। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मजेदार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रक कैन कवर 582 किलोमीटर इन 12 आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रक इन 26 आवर, ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 1842 किलोमीटर। तो अब ये देखो क्या कह रहे हैं कि 12 आवर में ये डिस्टेंस कवर कर लेता है 582 किलोमीटर 12 आवर में। तो पहले हम निकालेंगे ना कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 आवर में क्या हो जाएगा 582 अपॉन 12 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस से कवर करेगा। ठीक है, मैं अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। अब कह रहा है 26 आवर में बताइए, तो ये हो जाएगा 26 आवर, क्योंकि 1 आवर का पता हो तो 26 आवर का निकल जाएगा। 582 अपॉन 12 और इंटू कितना करेंगे 26, और ये आ जाएगा किलोमीटर। डिविजिबल है, डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर 2 6 जा 12, और 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा, ठीक है। अब 6 से इसको भी 2 से डिवाइड कर 2 3 जा, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 इंटू 13 अपॉन 3। क्या है, अभी भी 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल, 3 से डिवाइड कर 3 9 जा 27, 2 बचा 3 7 जा 21 इंटू 13। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 13 7 जा 91 का 1 कैरी आया 9, और 39 जा 117, कितना आ जाएगा 978 1121 1281 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगा ये 26 आवर में। अब कह रहा है ये भी बताइए कि फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 1843 किलोमीटर। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 582 किलोमीटर को कवर करने में इसको लगता है, अच्छा मैंने 1 आवर का निकाला था ना, बिल्कुल 1 आवर का निकाला है, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। तो 582 किलोमीटर कितने में कवर कर रहा है, ये कर रहा है बेटा 12 आवर में। तो 1 किलोमीटर कितने देर में कवर करेगा, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 582। तो कह रहा है बताइए इतना किलोमीटर, मतलब 1843 किलोमीटर, 1843 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में तो क्या हो जाएगा, इसी का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब जो नंबर कट रहा है उसको काट लो, क्योंकि हमें पता है सर ये कितनी बार में कट जाएगा, ये आपका जो कटेगा तो कितनी बार में कटा था, अच्छा ठीक है। देखो पहले तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2।
अब इसको क्या करते हैं ना, हम इसको 3 से डिविजिबल है ये, बिल्कुल। 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27 और 3 7 ज़ा 21 97। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 97 से हम सीधे डिवाइड करेंगे 1843 को। तो अगर मान लीजिए हम 2 बार ले जाए, ठीक है, कितने बार 2 टाइम, तो 7 2 ज़ा 14 और 9 2 ज़ा 18 और 19 अधिक हो जाएगा, 1 टाइम लेके जाते हैं। तो 9 7 ज़ा 7, ये 9, तो 17 में से 14 में से 7 गया तो 7 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना, 17। 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3। तो कितनी बार ले जाते हैं, अगर मैं इसको मान लीजिए, ये सही है ना, 7 हो गया, 8 8 9 8 17, ठीक है। अभी हम कितनी बार ले जाए इसको जरा सोचिए कि ये पूरी तरीके से कट जाए। तो अगर मैं इसको, क्योंकि 9 है यहाँ पे और 7 है, 9 अगर मैं 6 टाइम ले जाता हूँ तो 9 6 54 कम होगा, 7 टाइम भी कम होगा, 8 टाइम, 9 टाइम, 9 टाइम लेके चाहिए, हाँ 9 टाइम। 9 7 ज़ा 63 का 3 कैरी आया 6, 9 9 ज़ा 81, 81 और 6 कितना हो गया, 81 और 6 87 हो गया। तो ये जो पूरा नंबर है ये कटेगा इससे कितनी बार में, 19 टाइम में। और ये अपने पास 19 है और यहाँ पे 2 है, तो 19 2 ज़ा कितना होता है, 38 आवर। तो ये 38 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1843 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, द कॉस्ट ऑफ 26 kg राइस बैग इच कैरिंग 25 kg इज 1400 300। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 14 राइस बैग कैरी 15 kg इच। तो इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 26 राइस की जो बोरियां हैं उन सब में कितना कितना आ रहा है, 25 kg राइस आ रहा है, और इसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 14,300 ठीक है, इतना आ रहा है आपके पास। अब क्या कह रहा है यहाँ से, कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 14 राइस बैग, यानी 14 राइस बैग का आपको कॉस्ट बताना है। तो पहले तो आप ना इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, या यहाँ से 1 राइस बैग का जो कॉस्ट आया वो कितना आ गया, 14,300 अपॉन 26 इंटू 25। हमें कितने के चाहिए, हमें चाहिए 15 बैग का कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 1 राइस बैग ऑफ 1 kg। इसको मैं ऐसे लिख लूँ थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा कि ये जो 1 राइस बैग हो गया, 1 राइस बैग ऑफ 1 kg, इसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, इसका कॉस्ट पड़ रहा है 14,300 अपॉन 26 इंटू 25। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ये तो इतना हो गया ना, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 14 राइस बैग चाहिए। तो 1 राइस बैग का इतना हो गया, तो कॉस्ट सीपी ऑफ, मैं कॉस्ट प्राइस को सीधे सीपी लिख रहा हूँ, सीपी ऑफ 14 राइस बैग ऑफ 1 kg। अभी हम 1 kg का ही निकालेंगे, तो हो जाएगा 14,300 अपॉन 26 इंटू 25। 14 है तो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सीपी ऑफ, अब ये पर बैग कितने का, 15 kg का है। सीपी ऑफ 14 राइस बैग ऑफ 15 kg, तो ये हो जाएगा 14,300 अपॉन 26 इंटू 25 इंटू 14 इंटू 15। अब देखो जो कट रहा है काट दो। पहली बात तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 5 ज़ा 25 और ये हो गया 5 3 ज़ा 15, ठीक है। ये वैल्यू कट रहा है 2 से, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये भी कटेगा 2 से, 2 7 ज़ा। अब देखो ऊपर वाले को 13 से डिवाइड करो, तो 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, 1 बचेगा, 13 हो गया, 13 1 ज़ा 13, इतना आ गया। तो इसको मैं तो फिर से लिख ले रहा हूँ, तो ऐसा डिवाइड करने में आसानी होगी। इंटू 7 इंटू 3, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है मेरे पास, केवल और केवल 5 बचा हुआ है, केवल बचा 5।
तो 5 से उसको डिवाइड करेंगे तो 5 टू ज़ा हो गया 10, बचा 1, 5 टू ज़ा 10, 220 इंटू 7 थ्री ज़ा 21। तो 21 जीरो ज़ा 0, 21 टू ज़ा 42 का 2 कैरी आया 4, और 21 टू ज़ा 42, 42 और 4 कितना हो गया 42, और 42 46, 46। इट मीन्स इतना कॉस्ट आएगा 4620 रुपी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बस कवर्स 400 किलोमीटर एंड कंज्यूम 25 लीटर ऑफ डीजल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डीजल रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग 1500 किलोमीटर इफ द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर डीजल इज 36 रुपये। यानी पैसे भी निकालने, पहले तो ये निकाले ना कितना लीटर में कवर करेगा। तो ये कह रहा है 25 लीटर में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो हम ये निकालें कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400/25 किलोमीटर। ओके, इतना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करना, छोड़ो यार बाद में कर लेंगे, या कर ही दे तो चलो कर देते हैं। तो ये कटेगा कितनी बार में, देखो अभी इसको डिवाइड करने का तरीका देखो, इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, 400 है तो 4 को 4 इंटू 100 लिख सकते हैं, और इसको मैं लिखेंगे 25। तो 25 4 जा 100, और 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16। तो ये हो जाएगा हमारा 16 किलोमीटर, यानी 1 लीटर में इतना एवरेज दे रहा है, यानी बढ़िया एवरेज दे रहा है ना। अब तो कितना हमें जाना है, हमें जाना है 1500 किलोमीटर। अच्छा हमने उल्टा निकाल लिया, चलो कोई बात नहीं। यानी मैं ये भी तो कह सकता हूँ 16 किलोमीटर जो चलेगा वो चलेगा 1 लीटर में चलेगा। तो बताओ 1 किलोमीटर कितने में चलेगा, तो ये हो जाएगा 1/16 लीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमें रिक्वायर्ड डीजल फॉर कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करे 1500 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर अपन 1/16, ठीक है लीटर। अब देखो इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे, पहले तो हम 4 से डिवाइड करें दोनों को, या तो रुक जाओ अभी हमें 36 का मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कवरिंग, सॉरी COVERING, कवरिंग 1500 किलोमीटर, यानी इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 1/16 इंटू 36। अब सही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36 हो गया। 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हो गया, बचा कितना 3 बचा 30 हो गया, 4 7 जा 28, और फिर बचा कितना 2 4 5 जा 20। तो मतलब ये आ जाएगा अमाउंट कितना 375 इंटू 9। तो कितना हो गया ये 9 5 जा 54 का 5 कैरी आया 4, 9 7 जा 63, 63 और 4 कितना हो गया 67 का 7 कैरी आया 6, एंड 9 3 जा 27, 27 और 6 33। इट मीन्स 3375 रुपी आपका टोटल कॉस्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 36 strips each containing 12 tablets cost rupee 1512. How many tablets can be bought for 1176 रुपी। तो यहाँ पे समझना बेटा, कह रहा है 36 स्ट्रिप्स हैं जिसमें हर स्ट्रिप्स में 12 टैबलेट्स होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स निकाला जाए, टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 12।
क्योंकि वन ऐसा समझो ना, वन स्ट्रिप में कितने हैं, 12 टैबलेट्स हैं। 2 में 24 होंगे, 3 में 36 होगा। तो 36 में 36 इंटू 12 स्ट्रिप्स हो गया। तो यहाँ पे हम इससे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 36 इंटू 12 टैबलेट्स। कितना कॉस्ट आ रहा है, 1512 रुपी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये निकाल लूँ कि 1 रुपी में कितने टैबलेट्स आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 36 इंटू 12 अपॉन 1512। भाई साहब इतने रुपए में इतने टैबलेट्स आ रहे हैं, तो 1 रुपी में क्या आ जाएगा, जस्ट डिवाइड कर देंगे। तो हमें ये देखना है कि हाउ मेनी टैबलेट्स कैन बी बॉट फॉर वन। ठीक है, तो टैबलेट बॉट हमें कितना बस अमाउंट चाहिए, 1176 रुपये में कितने टैबलेट खरीद सकते हैं। तो हो जाएगा 36 इंटू 12 अपॉन 1512 इंटू 1176। अब इसको डिवाइड करो बेटा। तो छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, कोई नहीं, बड़े आराम से डिवाइड हो जाएगा। पहले तो इससे डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 18 जा 36, और 2 से इसको डिवाइड करो। 2 7 जा 14, 1 गया 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 गया 12 हो गया, 2 6 जा। ओके, अभी ये फिर से 2 से डिविजिबल है, तो 2 9 जा 18, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिविजिबल है। अच्छा एक मिनट देखो, 9 1 जा 9, 9 से इसको डिवाइड करो, 9 4 जा 36, और 9 2 जा 18, कट गया बिल्कुल। अब ये 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, और 2 से इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 2 1 जा। अच्छा 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा और 3 7 जा। अब मेरे पास बचा क्या, मैं इस बार इसको लिख लेता हूँ। मेरे पास बचा है 2 इंटू 1176 अपॉन में 7। अब क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, तो 7 1 जा 7, कितना बचा 4, 7 6 जा 42, बिल्कुल ये डिविजिबल है। और 7 8 जा 56, ये कितनी बार में कट गया, 168 टाइम में कट गया। कितने देर में कट गया, 168 टाइम में कट गया ये। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा 2 इंटू 168। तो कितना हो जाएगा, 8 टू जा 16 का 6, कैरी आया 1, 16 टू जा 32, 32 1 32 1 33, 33। इतने टैबलेट्स वो बाय कर सकता है, इतने टैबलेट्स वो क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये देखो। A laborers earn 68,250 in 13 months. तो कह रहा है how much will he earn in 19 months, और कह रहा है in how many months will he earn 36,750। तो इसमें कैसे निकालेंगे, देख पहले ये तो देख ले कि in 13 month, in 13 months he earn, कितना अर्न कर रहा है, 68,250, इतना अर्न कर रहा है बेटा ये 65 मंथ में। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं 1 मंथ में इसकी अर्निंग कितनी होगी। 1 मंथ में इसकी अर्निंग हो जाएगी 68,250 अपॉन का 13। अब 13 से उसको डिवाइड कर दो सीधे सीधे, 68250। तो 13 5 जा 65, कितना आ गया 32 हो गया। 13 2 जा 26, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 इधर 2 उधर, 4 2 6, और यहाँ बचा 5, 5 जा और 2 जा 0 जा। तो ये आपका टोटल कितना आ गया, 5250 रुपी। यानी 1 मंथ में इसको कितना मिल रहा है, 1 मंथ में इसको मिल रहा है 5250 रुपी मिल रहा है 1 मंथ में। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मच विल ही अर्न इन 19 मंथ। तो 1 मंथ में अगर ये 1 मंथ में अर्न करता है 5250 रुपी,
तो अब पूछ रहा है कि 19 मंथ में कितना अर्न करेगा, तो ही विल अर्न इन 19 मंथ। ये हो जाएगा क्या चीज, 19 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 इंटू 5250। तो 19 जीरो जा 19, सॉरी माफ कीजिएगा, 19 जीरो जा 0, कैरी कुछ नहीं, 19 फाइव जा 95 का 5, कैरी 9, ठीक है, और 19 टू जा 38, 38 और 9 कितना हो गया, 9 8 7 3 1 47 का 7, कैरी 4, एंड 9 फाइव जा 95, 95 और 4 99। तो 99,750 रुपी वो क्या करेगा, 19 मंथ में अर्न करेगा। सेकंड केस यहाँ से क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखिएगा, सेकंड केस यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है इन हाउ मेनी मंथ विल ही अर्न 36,750 रुपी। तो अगर मैं ये बोलूँ, इस इक्वेशन जस्ट उल्टा लिखते हैं, ठीक है, 5,250 रुपी जो ये अर्न कर रहा है वो कितने महीने में कर रहा है, 1 मंथ में अर्न कर रहा है ना। तो मैं यहाँ से 1 रुपी निकाल लूँ कि आखिर 1 रुपी ये कितने महीने में अर्न करेगा, तो 1/5250 मंथ में ही अर्न करेगा। हमेशा देखिए यूनिटरी मेथड में ये होता है कि हम 1 का निकालते हैं, किसका वैल्यू निकालते हैं, 1 का वैल्यू। तो 1 रुपी इतने दिन में कर रहा है, तो अब कह रहा है ये बताइए 36,750 रुपी अर्न करेगा तो कितने में हो जाएगा, 36,750 अपॉन 5,250, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करो, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करते 5 7 जा 35, 1 बचा इसके पास, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब ये बचा देखो मेरे पास 735 अपॉन 105, ये जो नंबर है ना ये सीधे सीधे 7 टाइम से कट रहा है। देखो कैसे, अगर मैं 105 में देखो 7 टाइम से कैसे कट रहा है, 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 जा 0 0 3, 7 जा 7, 735 कितनी बार में कट गया भाई, सब 7 टाइम में। तो यानी 7 मंथ में ये पूरा पैसा क्या करेगा, अर्न कर लेगा। ठीक है बेटा जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 4 बोट्स कैरी 92 पीपल, फाइंड द नंबर ऑफ बोट्स रिक्वायर्ड टू कैरी 207 पीपल। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखेंगे, 92 पीपल को कैरी करता है कितने, 4 बोट्स कैरी करते हैं। तो ये बताइए 1 पीपल को कितने बोट कैरी करेंगे, हो जाएगा 4/92, सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो हमें क्या चाहिए कि तो हमें कितने लोगों को कैरी कराना है, 207 लोगों को कराना है। तो रिक्वायर्ड बोट फॉर कैरिंग कितने, ठीक है, फॉर कैरिंग 207 पीपल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, सिंपली हम इसमें इसी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 207 इंटू 4/92। अब चेक करो क्या ही कट रहा है 3 से, मे भी कटना तो चाहिए, 92 से कट रहा है क्या। अगर मैं 92 से डिवाइड करके देखूं 207 को, तो कितनी बार में जाएगा भाई साहब, पूरा तो नहीं कट रहा है, पूरा तो ये नहीं कट रहा है। कह रहा है 4 बोट्स कैरी 92, अच्छा इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करो, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 होता है, और 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड कर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 23। अभी डेफिनेटली 23 से कटेगा, ठीक है, कितनी टाइम में जाए। अगर देखो लास्ट में क्या है 7, अब 3 के टेबल में 7 9 टाइम में आता है, 9 3 जा 27, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई साहब, कितनी बार में कट गया ये, 9 टाइम में कट गया। मतलब हमें कितनी बोट चाहिए, 9 बोट की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ ट्रेन हैज 22 bogies कैरीज अ टोटल ऑफ 1584 पैसेंजर। मतलब 22 बोगीज में इतने पैसेंजर आते हैं,
कह रहा है द बोट ऑफ द सॉरी द कॉस्ट ऑफ द टिकट पर पैसेंजर इज 58 रुपी. फाइंड द टोटल कलेक्शन इफ द नंबर ऑफ द बोगीज इज इंक्रीज टू 25. मतलब अब नंबर ऑफ बोगीज कितना कर दिया जा रहा है, 25 कर दिया जा रहा है. तो अब कितना कलेक्शन आएगा. तो कोई दिक्कत नहीं है. अभी देखो 22 बोगीज हैं, कैरी अ टोटल ऑफ 1584 पैसेंजर. ठीक. तो अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द टिकट पर पैसेंजर इज 58 रुपी. फाइंड द टोटल कलेक्शन, टोटल कैश कलेक्शन इफ द नंबर ऑफ बोगीज इज इंक्रीज्ड टू 25. मतलब पहले बोगीज कितनी थी, जो आपकी बोगीज थी वो थी आपकी 22. 22 से क्या कर दिया गया, 25 कर दिया गया. तो कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पैसेंजर ऑफ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देखो 22 बोगीज में नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर कितने हैं 1584. तो पहले ये निकालो कि वन बोगी में कितने पैसेंजर आएंगे. वन बोगी में आ जाएंगे 1584 अपॉन 22. ठीक है, इतने आ जाएंगे. अब ये 11 से डिवाइड है, या पहले 2 से डिवाइड कर लो. 2 11 जा 22, 2 से डिवाइड कर 2 7 जा 14, 1 गया इसके पास 18, 2 9 जा 18 और 2 18 हो गया और 2 2 जा 4. क्या ये 2 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल, बिल्कुल डिविजिबल है बेटा. 11 7 जा 77, 11 2 जा 22. यानी वन बोगी में, और ये रियलिटी है 72 सीट्स होती हैं बोगियों में, 72 लोग बैठ सकते हैं. तो अब क्या कह रहा है कि टोटल कलेक्शन हम सीधे निकालेंगे, सीधे लंबा नहीं खींचेंगे इसको. टोटल कलेक्शन, टोटल कलेक्शन ऑफ द ट्रेन. तो अब कितने बोगीज हो गए, 25 बोगीज में. हर बोगी में, एक बोगी में 72 बैठता है, तो 25 बोगी में 72 इंटू 25 बैठेंगे. और एक एक पैसेंजर का कॉस्ट कितना है, 58 रुपी है. कितना है, 58 रुपी है. तो अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए. तो 27, सॉरी 25, एक मिनट बेटा. ठीक है, अब हमें इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा जी. तो मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, एक एक नंबर का उठाइए उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो हम पहले क्या करेंगे, 25 का 72 से. तो 25 का अगर हम 72 से मल्टीप्लाई करें तो 25 टू ज़ा 50 और 25 170. तो ये आ जाएगा आपका 1800 इंटू 58 का मल्टीप्लाई कर दो. तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 58 का. तो ये अप्रॉक्स आपकी जो वैल्यू आएगी 104,400 इतना आ जाएगा. यानी 10,44,000 रुपये आपका टोटल कलेक्शन हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 10,44,000 रुपये टोटल कलेक्शन आपका आ रहा है. बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई. सिंपल था, कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं. और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्या कह रहा है, कह रहा है 288 पैकेट्स ऑफ बिस्किट each having 12 biscuits are packed in 9 cartoon. How many such cartoon are required to pack 1992 biscuits? ओके, तो अब यहाँ पे समझो पहले. अब यहाँ पे बिस्किट तो दे रखा है, लेकिन किसने देगा, पैकेट में दे रखा है. और यहाँ पे केवल आपको केवल क्या दे रखा है, बिस्किट दे रखा है. तो अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे ये समझो. तो कह रहा है 288 पैकेट्स हैं बिस्किट के, और सब में कितने हैं, 12 पैकेट्स हैं. तो इसको कैसे लिखेंगे ये समझो. हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, कितने हैं, 288. ओके, अब नंबर ऑफ बिस्किट्स, नंबर ऑफ बिस्किट इन वन पैकेट, वन पैकेट, एक पैकेट में कितने बिस्किट्स आते हैं, 12 आते हैं. तो टोटल बिस्किट इन
288 पैकेट्स। कितना हो जाएगा 288 इंटू 12, इतने आ जाएंगे। और पैक्ड इन 9 कार्टून, कितने कार्टून लग रहे हैं 9 कार्टून में हो रहे हैं ना, तो टोटल बिस्किट इन 9 कार्टून, तो सिंपली क्या हो जाएगा 288 इंटू 12 इंटू 9, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया बड़े आराम से। अब कह रहे हाउ मेनी सच कार्टून्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कितने और कार्टून चाहिए, मतलब 9 कार्टून में इतने आ रहे हैं, 9 कार्टून में। अच्छा मैं ये अगर एक कार्टून में निकाल लूँ, एक कार्टून में कितने बिस्किट्स आ रहे हैं, तो बड़े आराम से निकल सकता है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए 1 कार्टून में निकालता हूँ, 9 कार्टून में इतने आएंगे, यानी 9 कार्टून में इतने बिस्किट्स आ रहे हैं ना, 9 कार्टून में इतने बिस्किट्स आ रहे हैं, ये 9 कार्टून में इतने बिस्किट्स आ रहे हैं, तो 1 कार्टून में कितने बिस्किट्स आएंगे ये निकाल लो। 1 कार्टून में कितने बिस्किट्स आएंगे 288 इंटू 12 अपॉन 9। ये जितने बिस्किट्स हैं, ये पूरे के पूरे बिस्किट जो हैं, ये कितने में आ रहे हैं 9 कार्टून्स में आ रहे हैं। तो हम देख लेंगे 1 कार्टून में कितने बिस्किट्स आ गए। तो देखो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 3 जा 9, सॉरी 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब ये भी आपका 8 8 16 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 9 जा 27, 1 गया 3 6 जा 18, मतलब कितना हो गया 96 इंटू 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 396 ही आएगा। देख लो 4 6 जा 24 का 4, कैरी आया 2, और 9 4 जा 36, 36 और 3 2 कितना हो गया 38, 384 आ गया। अभी बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, 384 आ गया आपका, यानी बिस्किट्स, यानी 384 बिस्किट्स जो हैं कितने कार्टून में आ रहे हैं 1 कार्टून में आ रहे हैं। कितने कार्टून में आ रहे हैं 1 कार्टून में आ रहे हैं इतने बिस्किट्स। तो हमें कितने बिस्किट चाहिए 192, तो हम यहाँ से ये निकाल लें कि आखिर 1 बिस्किट के लिए कितना कार्टून चाहिए। ये हो जाएगा 1 अपॉन 384 कार्टून्स। ओके, तो अपने पास बिस्किट कितनी है भाई साहब 1920, 1920 बिस्किट्स। ये हो जाएगा 1920 इंटू 1 अपॉन 384। अब इसको डिवाइड करिए। अच्छा 384 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1920 इंटू 1 अपॉन 384, ये 96 इंटू 4 का ही तो मल्टीपल है। अच्छा 4 से अभी डिविजिबल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 बचा 32 हो गया, 4 8 जा 32, इतना आ गया। और ये 40 देखो 48 1 जा 48 और 48 2 जा 96, और 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम में, कितना आ गया 5। इट मीन्स रिक्वायर्ड कार्टून, रिक्वायर्ड कार्टून्स फॉर 1920 बिस्किट्स के लिए कितना कार्टून आ गया हमारा 5 कार्टून्स। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको फाइनली पूरा डन कर देंगे। ओके, तब तक के लिए हैव अ गुड डे बच्चों।